आज का युग कंपटीशन का युग है, इसीलिए सभी जीनियस, टॉपर, नंबर 1 बनना चाहते हैं। पेरेंट्स भी चाहते हैं उनके बच्चे नंबर 1 बने। यहीं से शुरू हो जाता है एग्जाम फोबिया, स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन होना, एंजाइटी का शिकार होना, डिप्रेशन में आ जाना। और यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो सीवियर बीमारियों की चपेट में आने लग जाते हैं। इसलिए स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी ये बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है बच्चों के लिए। इसीलिए आज हम बच्चे मानसिक तनाव से कैसे ठीक रहें, उनको अपनी पढ़ाई का, अपनी परीक्षा का मानसिक तनाव ना आए, इसके लिए आज हम योग करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम दिव्या यादव है। आज हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए योग कर रहे हैं। तो हमारा पूरा फोकस हमारे आईज पर, हमारे कंधों पर, क्योंकि बच्चे सारा दिन पढ़ते वक्त अपने कंधे झुका के रखते हैं, जिससे उनका मूवमेंट नहीं हो पाता और वो फ्रीज होने लग जाते हैं। और इसके साथ साथ हमें अपना ब्लड का सर्कुलेशन अपने माइंड की तरफ करना है, ताकि हम जो पढ़े वो अच्छे से याद रख पाए और हमारा दिमाग स्ट्रेस फ्री रहे। इसके लिए सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें और यहाँ पर 5 से 10 गहरी गहरी सांसें लें। हमें अपनी सांसों पर फोकस करना है, सिर्फ हमें अपनी सांसों को देखना है। इनहेल करते हुए अपनी सांस को पेट तक लेके जाना है और एक्सहेल करेंगे तो भी हम पूरा एक्सहेल करेंगे। कमर गर्दन सीधी, सौम्य चेहरा, शांत चेहरा। इसके बाद हमें अपनी आंखों को झपकाना है, हमें पलकों को झपकाना है, आंखों को ब्लिंक करना है। 20 सेकेंड तक आप जितना हो सके उतना कीजिए और फास्ट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि जब आप लगातार पढ़ते रहते हो तो हम पलकें झपकाना भूल जाते हैं। इसलिए हम आंखों को ब्लिंक करेंगे। बीस 25 बार के बाद, ब्लिंक करने के बाद आप अपनी आंख को बंद करके कुछ 2-3 गहरी सांसें लें। इसके बाद हम आंखों को बंद करेंगे और खोलेंगे, लेकिन ये हमें आराम से करना है और पूरा खोलना है। अपनी पुतलियों को बड़ा करने की कोशिश करनी है। आंखें बंद की, फिर आंखों को पूरा खोला, आंखें बंद की, आंखों को पूरा खोला। कोशिश करें कि आप अपने रूम को पूरा बड़ा देखें। इससे आपकी आंखों की मसल्स एक्टिव होंगी। आपकी आईज की थकान मिटेगी। 10 बार आप ऐसा करें, उसके बाद आंखें बंद करें। इसके बाद हम अपने इंडेक्स फिंगर से अपनी आईब्रो भौं के ऊपर ऐसे दबाते हुए उनकी मसाज करें। ऐसे धीरे धीरे लेकिन हल्का दबाव के साथ इसे मसाज करें। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारा बहुत सारा तनाव कंधों और आंखों पर ही होता है, इसलिए हमें आंखों का अभ्यास करना चाहिए, आंखों पर केयर करना चाहिए। अब इसके बाद हम जहां पर बिंदी होती है, आज्ञा चक्र होता है, वहां पे हमारा से तीसरा नेत्र भी बोला जाता है, उसको हल्का सा प्रेस करेंगे और फिर रिलीज कर देंगे। हल्का प्रेस करना है, रिलीज करना है। 5 बार आप ऐसे करें। धीरे से प्रेस करें, फिर छोड़ दें, धीरे से प्रेस करें और फिर छोड़ दें। धीरे से प्रेस करें, छोड़ दें।
इसके बाद अब हम अपने कंधों को मूवमेंट देंगे, क्योंकि कंधे बहुत थक जाते हैं जब आप पढ़ रहे होते हो, तो कंधे झुका के रखते हो और सबसे ज्यादा दबाव आपके कंधों पर आता है। तो सबसे पहले आप अपने कंधों को ऐसे ऊपर नीचे करेंगे, ऊपर नीचे 10 से 15 बार आप अपने कंधों को ऐसे ऊपर नीचे करें। आप देख सकते हो इसका पूरा असर नीचे तक कमर तक आता है, पूरी रीढ़ पर इसका असर आएगा। इसके बाद अपने उंगलियों को ऐसे, उंगलियों के पंजों को, या पेन पेंसिल का बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हमें अपने हाथों का भी ध्यान रखना है। खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, शेर का पंजा बनाएंगे, मुट्ठी बनाएंगे, फिर पंजा बनाएंगे, मुट्ठी, पंजा। इसके बाद हम अपने दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाएंगे और अपने सर के पीछे रखेंगे और इनहेल करते हुए कोनों को आगे लाएंगे, एक्सहेल करते हुए वापस नीचे लाएंगे। इनहेल करते हुए आगे लाना है, एक्सहेल करते हुए वापस जाना है। इनहेल करते हुए आगे आए, एक्सहेल करते हुए पीछे। 5 बार हम ये अभ्यास करेंगे। अब हम घुटनों के ऊपर आएंगे और आर्धोष्टासन का अभ्यास करेंगे, क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हो, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम अपनी गर्दन को झुका के रखते हैं, तो हम पीछे बैक बेंडिंग करेंगे, थोड़ा कमर को रिलैक्स मिलेगा। अब हम अपनी कमर पे दोनों हाथ रखेंगे और पीछे की तरफ झुकेंगे। इनहेल करते हुए पीछे जाएंगे और वहां पर गहरी सांसें लेते रहेंगे। फिर आप दूर प्रणाम में आए, माथा जमीन पर लगाए, गहरी गहरी सांसें लें। अर्धोष्टासन का अभ्यास आप 3 बार करें। इसके बाद हमें अपने दोनों हाथ अर्ध शीर्षासन का अभ्यास करेंगे हम, इसलिए दोनों हाथों की उंगलियों को हिला लेंगे और अपना क्राउन, खोपड़ी और क्राउन जो होता है उसको मैट पर ऐसे रखना है और फिर अपने हिप्स को उठाना है। जब हम अर्ध शीर्षासन का अभ्यास करते हैं तो सारा ब्लड का सर्कुलेशन हमारे खोपड़ी की तरफ आता है, जिससे हमारा दिमाग मजबूत बनता है, मेमोरी शार्प होती है और हमारा माइंड रिलैक्स होता है। लेकिन जब भी आप सर नीचे रखते हैं और अगर आपको लगता है कि आप इससे आपके सर में बहुत पेन हो रहा है और ये पेन आपको दिन भर हो रहा है, तो फिर आप ये अभ्यास नहीं करें, क्योंकि हो सकता है कि आपका सर वीक हो। अदरवाइज जब हम सर नीचे करते हैं तो हल्का पेन होगा, वो थोड़ी देर के लिए होता है, वो बिल्कुल लाइट होता है। वैसे तो कुछ देर इसका अभ्यास करने से धीरे धीरे आप शीर्षासन करने की पोजीशन भी ले पाएंगे, लेकिन हमें ध्यान से आराम से करना चाहिए। और अगर फिर भी अगर आप शुरुआत में कर रहे हैं तो आप अपना थोड़ा हल्का दुपट्टा टॉवल रख के फिर कर सकते हैं। तो जो शीर्षासन कर सकते हैं वो इसका अभ्यास करेंगे तो काफी लाभ होगा। अब हम करेंगे योग मुद्रासन का अभ्यास। इसके लिए आप अपने दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे और
अपने माथे को आगे जमीन पर टच करना है। अगर आप जमीन पर टच नहीं कर पाए, नहीं लगा पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना जा सकते हैं आप उतना जाए और वहीं पर कुछ देर होल्ड करके रखें। ऐसा करने पर आपकी बैकबोन में काफी अच्छी स्ट्रेंथ आती है और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। हिप्स तक आपको पूरा स्ट्रेच फील होता है और आगे झुके होते हैं तो आपके सारे ऑर्गन्स पे दबाव भी आता है। तो ये बहुत अच्छा अभ्यास है, आप 2 से 3 बार इसका अभ्यास करें। लेकिन अगर आप इतना जा सकते हैं, इतना ही जाए, हाथ उठा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हाथ भी ऐसे नीचे रख सकते हैं। इसके बाद अब हम करेंगे पर्वतासन का अभ्यास। पर्वतासन के अभ्यास के लिए हम अपने दोनों हाथों को ऊपर अच्छे से स्ट्रेच करेंगे, बिल्कुल ताड़ासन की तरह पूरा स्ट्रेच। और उसके बाद इनहेल करते हुए राइट साइड पे, एक्जिट करते हुए बीच में आए, फिर हम लेफ्ट साइड जाएंगे, इनहेल करते हुए राइट साइड में, एक्जिट करते हुए बीच में आए, फिर इनहेल करते हुए लेफ्ट साइड और फिर एक्जिट करते हुए बीच में। पर्वतासन हमारी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और हमारे बैक के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इस दिन बैठे बैठे ही आपने अपनी बैक को ऊपर स्ट्रेच भी कर लिया और साइड में ट्विस्ट भी कर लिया और हम आगे भी झुक चुके हैं। इस तरह आपने बैठे बैठे ही बैक को हर तरह की मूवमेंट दी है। इसके बाद अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास, जो कि विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी अभ्यास है, उसे रोज करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम रोज किया जाए तो ये आपके दिमाग को दुरुस्त बनाता है, आपके मन से चिंताएं भगाता है, आप जो याद पढ़ते हो वो आपको अच्छे से याद रहेगा। इसके लिए आप पद्मासन या सुखासन किसी भी पोजीशन में बैठ जाए। अब आप आपके कान के बाहर जो कार्ट्रिज है इसको दबाएंगे, ऐसे हल्का सा दबाना है। फिर आपको कान के अंदर उंगली नहीं डालनी, बस इसी को दबाना है, इसी से आपके कान बंद हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपको सांस भरनी है और जब हम सांस छोड़ेंगे तो हमारा मुंह बंद रहेगा। नाक से सांस लेनी है, नाक से सांस छोड़नी है और हमें भौरे की साउंड निकालनी है, बजियों की साउंड आप निकालोगे। गहरा सांस लिए, पांच बार आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। 5 बार के सांस ले और 5 बार बांस छोड़े और भौरे की साउंड निकाले। लेकिन अभ्यास करते वक्त आपको एकदम से आंखें नहीं खोलनी है, आप धीरे धीरे अपने आंखों को खोलें। अपने चेहरे पर जो आप वाइब्रेशन हुई है हमारे दिमाग में, जब हम उंगली बंद करके साउंड निकालते हैं तो हमारे सारे दिमाग में अच्छी वाइब्रेशन होती है। आप उन वाइब्रेशंस का असर अपने चेहरे पर, अपने दिमाग पर महसूस करें और अपने आप को काम होने दें, शांत होने दें, बिल्कुल सहज हो जाएं। अच्छे से स्माइल चेहरे पर, बिल्कुल शांत मन। इसके बाद अपने दोनों हाथों को रब करें और हथेलियों की ऐसी कटोरी बना के आंख के ऊपर रखें। इसके बाद आप अपने सारे शरीर पर थोड़ा थोड़ा टैप करें, ऐसे हल्का हल्का हल्के हाथों से आपको टैप करना है, खुश होकर करना है।
तेज तेज नहीं मारना है, अपने दिमाग पर, खोपड़ी पर, अपने पैरों पर, इससे। और ये टैपिंग तो आप बार बार एक ही घंटे में बैठे बैठे रहते हो, पढ़ते हो तो बैठे ही रहते हो, तो बार बार करते रहना चाहिए। 1 घंटे के बाद आपको 2 मिनट के लिए ऐसे सारे शरीर पर टैपिंग कर लेनी चाहिए। इससे अच्छा ब्लड का सर्कुलेशन सारे शरीर में हो जाता है और आपकी सारी मसल्स एक्टिव हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। आप ये सब अभ्यास करें और अपने आप को रिलैक्स रखें। जितना हो सके शांत होकर पढ़ाई करनी है, अपने ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालना है, अपने आप को टाइम बाउंड में भी नहीं रखना है, डिसिप्लिन में रहना है, लेकिन अपने आप को टाइम बाउंड में नहीं करना है। इससे आप एक्स्ट्रा प्रेशर लेते हैं, बार बार टाइम देखते रहते हैं, इससे आपके ऊपर एक प्रेशर बनता जाता है। और आप जब भी मौका मिले खुली हवा में जाएं, आंख बंद करके थोड़ी देर बैठे, नेचर को सुने। जब आप आंख बंद करके नेचर को सुनते हो तो आपको बहुत शांति का अनुभव होगा। हेल्दी खाएं, फ्रूट्स खाएं और अपनी पढ़ाई अच्छे से करें और परीक्षा में सफलता पाएं। मुझे उम्मीद है आप जरूर कामयाब होंगे और आप अच्छे मार्क्स से पास करोगे। आप लोगों ने मुझे इतनी देर तक सुना, उसके लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सहयोग देते हैं।